नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच महाराष्ट्र में पुणे पोर्श मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजित पवार ने एक कार्यकर्ता के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कार्यकर्ता ने कहा था कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने फोन करके पुलिस पर दबाव बनाया। अजित पवार ने इस दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि वो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए नार्को परीक्षण कराने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि निर्दोष साबित होने के बाद क्या वो कार्यकर्ता संन्यास ले लेगी। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने अजित पवार पर आरोप लगाया कि पुणे सड़क हादसा दुर्घटना के बाद अजित पवार ने पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को फोन किया था। डिप्टी सीएम ने सोमवार को कहा कि उन्होंने ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया था कि पुलिसकर्मी किसी दबाव में ना आए, जिसको लेकर राकांपा नेता ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारे पास इस घटनाओं को लेकर फोन कॉल आते रहते हैं। मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया था। मैंने उनसे कहा कि नाबालिग आरोपी अमीर घर से ताल्लुक रखता है, ऐसे में पुलिस पर दबाव बनाने की संभावनाएं हैं। मैंने उनके कहा कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे ना झुके। वहीं कार्यकर्ता अंजलि ने ये दावा किया कि आरोपी को बचाने के लिए फोन कॉल किया गया था। इसी के साथ उन्होंने अजित पवार के फोन रिकॉर्डिंग की जांच करने की मांग की थी और उन्होंने क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में देखिए। हुआ कि पोर्शा का जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हमने देखा कि वहां के जो गार्डियन मिनिस्टर थे वो 4 दिन तक उन्होंने एक सिंगल वर्ड ना मीडिया को कुछ कहा, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और लोगों के सामने ये बात रखी। एज अ गार्डियन मिनिस्टर उनका ये फर्ज बनता था कि वो जो हुआ, क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल, वो पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए, वो पुणे शहर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन हो, सब चीजें वहां अच्छे से चले। और इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है जिसके पूरे देश भर में उसके आसार दिखते हैं हमें, और पूना के जो गार्डियन मिनिस्टर थे वो गायब रहते हैं। जब हमने देखा दूसरे दिन मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, तभी भी उन्होंने ना उनके साथ बैठे ना कुछ बोला। तब से मन में शंका जरूर थी, पर उसके बाद से जो जैसे जैसे घटना होती गई, जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का आप देखेंगे उनका वो जो डिसीजन था बेल देने का, वो कितना फ्लिम्जी और कितना गंदा जजमेंट उन्होंने दिया था। उसके बाद हमने देखा कि ससून हॉस्पिटल में किस प्रकार से वो सैंपल्स एक्सचेंज हुए। अब ये जो सब कांड हुआ है, चाहे वो पुलिस हो, ससून हॉस्पिटल हो, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, वो कोई एक फैमिली नहीं कर सकती, तो उसके पीछे जरूर पॉलिटिशियंस होंगे। और जब भी हमने ये देखा कि एमएलए जो सुनील टिंगरे वहां मौजूद थे, वो अजित पवार गट के थे, अजित पवार को पूछे बिना तो वो वहां जाते नहीं थे, तो वो क्या ये उनके कहने पे वहां गए थे, ये भी सारे सवाल थे। तो मैंने सवाल रेज करना शुरू किया। जैसे ही मैंने सवाल रेज किए उस पे उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं नहीं, हमने तो सवाल उठाया था और मैंने सीपी को फोन किया था। अब कल जाकर एक चैनल से वो बात करते हुए सीपी ने खुद ने कन्फेस किया है ऑन द चैनल कि उनकी मल्टीपल टाइम्स अजीत पवार से बात हुई। तो मैंने यही कहा कि अभी ये किस लिए बात हुई, क्या उसको बचाने के लिए, अग्रवाल के बेटे को बचाने के लिए थी, या उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग थी, किसके लिए उन्होंने बात की, तो ये लोगों तक आना जरूरी है। तो मैंने 2 चीजें मांगी थी कि एक उनका फोन जो है वो जब्त किया जाए, और दूसरा ये मेरी मांग थी कि उनकी नार्को टेस्ट की जाए। तो मैंने जैसे ही कहा, 2 दिन लगातार कहा, वैसे अजीत पवार ने कल शाम को ऐसे कहा है कि नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूं, जो वो अंजलि दमानिया बोल रहे हैं। और अगर वो कहते हैं कि मेरी नार्को टेस्ट होनी चाहिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर मैंने नार्को टेस्ट की और ऐसा सब नहीं निकला, तो अंजलि दमानिया ने अपनी सोशल लाइफ जो है, वो जो एक्टिविज्म है वो बंद कर देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। मैंने तुरंत रात को ट्वीट किया कि मैं इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूं, मैं अपना एक्टिविज्म छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि अजित पवार उसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व है। जो आदमी की ल मेरिडियन पूना जैसी होटल है, ग्रैंड शेरिटन है, ल मेरिडियन महाबलेश्वर है, उनके 2 लग्जरी क्लब्स है पुणे में चलते हैं, इतने मल्टीपल बिजनेस पार्क्स है,
सोसाइटीज है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है उनके, वो कोई सुनील टिंगरे से डेफिनेटली बात करने वालों में से नहीं है। और जो गार्डियन मिनिस्टर है वो उनको पहचानते नहीं है, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे सीधा सीधा लगता है कि इसमें अजीत पवार का ही हाथ है और दोषी वो है तो उनको सजा ये मिलनी। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं नार्को परीक्षण के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मैं इसमें निर्दोष साबित होता हूं तो आपको संन्यास लेना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अजित पवार का बयान उस समय आया है जब ससून अस्पताल के डीन ने कहा कि उनकी पार्टी के विधायक और मंत्री ने चिट्ठी लिखकर आरोपी डॉक्टर में से एक को फॉरेंसिक विभाग का प्रमुख बनाने की मांग की थी। दरअसल ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों ने नाबालिग आरोपी के खून के नमूनों के साथ छेड़छाड़ और सबूत नष्ट करने की कोशिश की थी। इस आरोप में दोनों डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरि हार्लोर के तौर पर की गई है। डॉक्टर विनायक काले ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ और विधायक सुनील टिंगरे ने डॉक्टर अजय तावरे को फोरेंसिक विभाग का प्रमुख बनाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। आपको बता दें, पुणे शहर में 18-19 मई की रात को करीब 3 करोड़ रुपए की पोर्श कार को तेज गति से रौंदने के चक्कर में 17 साल के लड़के ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी। गाड़ी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक अपना संतुलन खोकर काफी दूर तक सड़क पर घिसटते हुए चली गई थी। इससे उस पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया था। बाद में विवाद बढ़ा तो कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद उसे 5 जून तक एक निरीक्षण गृह भेज दिया गया था। इसके अलावा इस मामले में अब तक नाबालिग के पिता और दादा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।